कौम की दुआओं से भी सारा काम नहीं होता। अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तो कब तक ये दुआओं और मौजों के सहारे ये जीतते रहेंगे। तो पहली दफ़ा तारीख में हम दुआएं कर रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए। हमें इंडिया से दिलचस्पी नहीं थी, हमें ख़ुद से दिलचस्पी थी। इंडिया ने अगर ये मैच जीतना था तो पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में रहना था। कि आसिफ अली, खुशदिल शाह और हैदर अली, इनका फारग होना तो यकीनी। और जो पॉइंट टेबल है अब उसमें साउथ अफ्रीका टॉप पे चला गया है, दूसरे नंबर पर इंडिया आ गया है और हमारा नंबर खैर से 5वां है। हमसे सिर्फ नीदरलैंड की टीम जो है वो पीछे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज जो T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें 3 मैचेस खेले गए। तीनों मैचेस के नताइज का पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात पर दारोमदार था और 2 मैचेस तो हमारे हक में गए। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, बांग्लादेश ने कांटेदार मुकाबले के बाद बड़ी मुश्किलों से जिम्बाब्वे को दबोचा। गो के जिम्बाब्वे पहले तो ये मैच हार रही थी और आखिर में मैच जीत रही थी और जीती हुई बाजी हारी है। तो ये एक बिल्कुल इस तरह कांटे का मुकाबला हुआ। लेकिन जो आखिरी मैच था जिस पर पाकिस्तान की आगे तक रसाई की सारी उम्मीदें और सारे इम्कानात थे वो सारे दरे के दरे रह गए और सारा दारोमदार जो पाकिस्तानी टीम का रह गया था वो आखिर का जो मैच था जो शाम के वक्त खेला गया साउथ अफ्रीका इंडिया के दरमियान। अगर वो मैच इंडिया जीतता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इन रहता, यानी उनकी उम्मीदें बाकी होती, आगे मैचेस हमने फिर भी जीतने थे। लेकिन इस तरह ना हुआ और वो मैच जो है इंडिया जो है वो हार गया और साउथ अफ्रीका ने वो 5 विकेटों से उस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। यूं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आगे जाने का जो सफ़र था वो तमाम हो गया। गो कि हमारे 2 मैचेस बाकी हैं। हमने बांग्लादेश के साथ आखिर में मुकाबला करना है और उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच है। और जो पॉइंट टेबल है अब उसमें साउथ अफ्रीका टॉप पे चला गया है, दूसरे नंबर पर इंडिया आ गया है और हमारा नंबर खैर से 5वां है। हमसे सिर्फ नीदरलैंड की टीम जो है वो पीछे है। वो भी अगर हम अगले मैचेस और भी हार गए तो कि शायद हमारा नंबर आखिरी हो जाए। आज अगर हम पहले पाकिस्तान के मैच की बात कर लेते, पाकिस्तान का नीदरलैंड से मुकाबला हुआ। हमारे बॉलर ने शानदार बॉलिंग की, उनकी टीम को 92 रन पर आउट किया। लेकिन हमारी बैटिंग, फिर हम उसको नाकाम बैटिंग कहेंगे, बिल्कुल डर डर के वो खेले और एक टेस्ट मैच बना के वो खेले। 14 ओवर में जाकर हमने वो 92 का हदफ हासिल किया। शुक्र है उन्होंने कोई 150-130 रन नहीं बनवाए थे, वरना हमने हिम्मत हारनी थी और ये मैच भी हारना था। वो टूर्नामेंट से तो वैसे ही बाहर हो गए हैं, लेकिन नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी हमने नाकामी से दो चार होना था। लेकिन शुक्र है कि 14 ओवर में ये मैच हमने जीता, लेकिन जीत लिया। कम अज़ कम वो नाक जो कटने से कम अज़ कम बच गई। जिस तरह मैंने पहले कहा कि सारा दारोमदार जो कौम दुआएं कर रही थी कि आज इंडिया जीते, यानी पहली दफ़ा तारीख में हम दुआएं कर रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए। हमें इंडिया से दिलचस्पी नहीं थी, हमें ख़ुद से दिलचस्पी थी। इंडिया ने अगर ये मैच जीतना था तो पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में रहना था, आगे हमारे इम्कानात थे बढ़ने के। लेकिन इंडिया चूँकि मैच हार गया। कौम की दुआओं से भी सारा काम नहीं होता। अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम परफॉर्म नहीं करेगी, तो कब तक ये दुआओं और मौजों के सहारे ये जीतते रहेंगे। तो अब वो बात मौजों और दुआओं से निकल गई है। खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया और वो रह गए हैं। अब जब तक ये हमारी टीम के खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलेंगे, ये टीम खुद अच्छा नहीं खेलेगी, तो फिर आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि कोई और आपके लिए खेलेगा और आपके लिए आगे रास्ते हमवार करेगा। जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे, इंडिया आपके लिए क्यों जान लड़ाए। मैच वो जीते और भला आपका हो, मैच इंडिया जीते और पाकिस्तान की अगर से और पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता हमारा हो, मैच इंडिया जीते और पाकिस्तान वाले खुशियां मनाएं, तो ये किस तरह हो सकता है। तो बल्कि इंडिया की तो ख्वाहिश ये होगी कि वो हारें और पाकिस्तान को बाहर करें, और आज इस तरह हुआ। वो ये मैच बिल्कुल हंसते खेलते हार गए। यानी आखिर में अगर हम देखें, चूँकि साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल तक रसाई हो गई और उनके खिलाड़ी बड़े पुरजोश थे, बड़े खुश थे इस जीत के बाद, लेकिन हमने इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरों पर तासुरात देखे, वो भी मुस्कुराते रहे और उनके मुस्कुराहट का मकसद यही था कि पाकिस्तानियों
बाय बाय, आप अब वर्ल्ड कप से फारिग हो गए हैं। आज इंडिया की बैटिंग लाइन बिल्कुल नाकाम हुई और सिर्फ 134 रन इंडिया ने बनाए। सूर्या कुमार ने ज़रूर 50 स्कोर की, लेकिन बाकी कोई खिलाड़ी मज़ाहमत न कर सका। और जवाब में जो साउथ अफ्रीका के मिलर हैं और साथ उनके जो मैकरम हैं, उन्होंने 50 बनाई और जीत में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी टीम की इस वर्ल्ड कप में नाकामी की कई वजूहात हैं। हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल नाकाम रही, मिडल ऑर्डर से तो परफॉर्म ही नहीं हुआ। और हमारे ओपनर आज के मैच में अलबत्ता रिजवान ने 49 रन बनाए, लेकिन हमारा ओपनर पेयर वो भी नाकाम रहा। इस वर्ल्ड कप में अगर एक दो खिलाड़ियों ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वो इफ्तिखार थे, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की, और साथ शान मसूद थे। गो कि वो सुस्त खेलते हैं, लेकिन इस तरह की नाकाम बैटिंग लाइन में अगर वो सुस्त भी खेलें और रन्स बनाए तो ये भी कम अज़ कम टीम के लिए अच्छी बात है। और बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो भी बिल्कुल नाकाम नज़र आई। वो बतौर बैट्समैन भी दबाव में नज़र आए और कप्तान भी उनसे बड़ी गलतियाँ हुई। जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ आखिरी ओवर जो है वो नवाज से करवाया गया और हम वो जीता हुआ मैच हार गए। उस बात तो तय है कि जब ये टीम अब वापस वतन पहुँचेगी तो इस टीम में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, बड़े खिलाड़ी फारग होंगे। बल्कि खिलाड़ी क्या कि रमीज़ राजा की चेयरमैनी भी ख़तरे में है, चीफ सेलेक्टर की मोहम्मद वसीम की सीट भी ख़तरे में है, और साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी भी ख़तरे में है। और क्यों ना हो कि रमीज़ राजा इस टीम का दफा करते रहे, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस टीम का दफा करते रहे, और बाबर आजम ये ज़िम्मेदारी लेते रहे कि ये बेहतरीन कम्बिनेशन हमने तैयार किया है, लेकिन वो कम्बिनेशन कहीं परफॉर्म करता नज़र नहीं आया। और इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो एक दो तीन खिलाड़ी ही ने ही, अगर हमारे बॉलर ने परफॉर्म किया बैटिंग लाइन में, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा शान मसूद के साथ अगर इफ्तिखार ने एक इनिंग्स खेली तो बाकी बिल्कुल खैर खैरियत रही। ना हैदर अली से परफॉर्म हुआ, और बाबर आजम की पर कप्तानी का बिल्कुल दबाव नज़र आया, और ये दबाव उनकी बैटिंग पर भी नज़र आया। ना उनकी बैटिंग में दिलकशी नज़र आई, बल्कि वो तो रन ही नहीं बना सके हैं। और उन पर कप्तानी का जो प्रेशर था उससे वो बहुत सारे उन्होंने गलत फैसले किए, और जिसका अब तफसील में जाना ज़रूरी भी नहीं है। अब आइंदा T20 और वनडे के लिए कप्तान कौन होगा, तो यकीनन मजबूत उम्मीदवारों में शादाब खान और जो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं। हमारे लिए एक और मसला भी है कि हमारे पास मुतबादिल भी नहीं है। अगर हम इस सारे पिक्चर पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मिडल ऑर्डर पाकिस्तान में, अगर हम अपनी इस टीमों पर जो हमारे डोमेस्टिक में जो टीमें खेलती हैं, हमें मिडल ऑर्डर में कोई इस तरह का बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा कि जो इस टीम में आकर कौमी टीम में मिडल ऑर्डर जो नाकाम मिडल ऑर्डर है उसमें आकर परफॉर्म करे और इसको सहारा दे। ये आसिफ अली, खुशदिल शाह और हैदर अली, इनका फारग होना तो यकीनी T20 और वनडे के लिए तो होनी है। एक बात और भी, हम बहुत सारे मैचेस जीते हैं पिछले 2 सालों से, वो सारा दारोमदार रहा हमारे ओपनिंग पेयर पर। जब तक हमारे ओपनर अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं तो मिडल ऑर्डर को आगे आने का मौका ही नहीं मिला, यानी वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ओपनर नाकाम हुए तो वो सामने आया तो मिडल ऑर्डर में कोई दमखम ही नज़र नहीं आया। और एक जो तशवीश की बात यह है कि हम कोई इस टीम में क्लीन हिटर हमें नहीं मिला। बहरहाल मिडल ऑर्डर से खिलाड़ियों ने फारग होना है, और ये यकीनी है टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होनी हैं। और आसिफ अली, खुशदिल शाह और हैदर अली, इनका फारग होना तो यकीनी है, और इसमें तो कोई देर राय नहीं है कि ये खिलाड़ी फारग हैं। एक बात जो तशवीश की है कि हमारे पास क्लीन हिटर नहीं है। इफ्तिखार ने इंडिया के खिलाफ जिस तरह की इनिंग्स खेली उससे लगा कि वो छक्के मार सकते हैं, क्लीन हिट मार सकते हैं। बाकी ना बाबर आजम क्लीन हिट मार सकता है, छक्का मार सकता है, ना रिजवान मार सकता है, ना शान मसूद मार सकता है। कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं है। हमें T20 फॉर्मेट के लिए अब ऐसे बैट्समैन ढूंढने पड़ेंगे कि जो मुख्तसर इनिंग्स खेलें, 30 रन की खेलें, 40 की खेलें, लेकिन कम गेंदों पर खेलें। अगर कोई 25 रन खेलता है, अगर कोई 25 रन बनाता है तो 10 गेंदों पर बनाए, 40 बनाता है तो 25 गेंदों पर बनाए, 50 बनाता है तो 30-35 गेंदों पर बनाए, ताकि स्ट्राइक रेट जो है वो आजकल के T20 में बहुत ज़रूरी है। टीमें 200 स्कोर करती हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस मुश्किल हैं जिस पर बैटिंग नहीं हुई, वरना आम हालात में जो है वो टीमें T20 में आजकल 200 को रन्स बनाना पहली बैटिंग में उनके लिए बिल्कुल आसान है। और हमने देखा है कि बहुत सारे मैचेस में बाद में खेलने वाली टीमों ने 200 रन्स का हदफ चेज़ भी किया है और आसानी के साथ तेज़ किया है। तो हमें T20 फॉर्मेट के लिए क्लीन हिटर ढूंढने होंगे। और अब ये जो क्रिकेट बोर्ड है या उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है,
सारी टीम मैनेजमेंट है, हमारे जो कप्तान हैं, इन्हें क्लीन हिटर ढूंढने होंगे कि जो मुख्तसर इनिंग्स खेलें, कम गेंदों पर खेलें, और इस तरह के हमें बैट्समैन चाहिए जो क्लीन हिट, जो छक्के मार सकें। इस तरह के हमें बैट्समैन नहीं चाहिए जो T20 को टेस्ट की तर्ज पर खेलें और 30 गेंदों पर 30 रन बनाएं या 50 गेंदों पर 50 रन बनाएं और खुश हों कि हमने टीम के लिए 50 स्कोर कर लिए। ये ना टीम के लिए 50 होती है और ना इससे टीम जीतती है, ये उनकी ज़ात के लिए बैटिंग होती है जिसका टीम को सरासर नुकसान होता है। और हम गुज़िश्ता कई मैचेस से देख रहे हैं कि बाज़ खिलाड़ी स्कोर बना रहे हैं, अपने लिए वो खेलते हैं और टीम का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। लेकिन ये अब तय है कि बहुत सारे जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम तक का पटा इसमें गोल होने वाला है, और इनमें अब कौन कौन ओहदों पर रहता है, कौन कौन फारिग होता है। जब ये टीम वापस आएगी तो इन चीज़ों का फैसला हो सकेगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।